नमस्कार। मायावती जी इस दफा अभी नहीं तो कभी नहीं वाले मूड में आ गई हैं। उत्तर प्रदेश के 10 बाई इलेक्शन होने विधानसभा के, और मायावती ने इस बार इस बात को लेकर कमर कस ली है कि भाई इसमें पार्टी को मजबूती के साथ चुनाव में उतारना है। हालांकि पहले एक बसपा का सिद्धांत रहता था कि बाई इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन अब मायावती को लग रहा है कि अगर पार्टी को प्रासंगिक रखना है, पार्टी को जीवंत रखना है, तो इस बाई इलेक्शन में कुछ करके दिखाना होगा। लोकसभा चुनाव में बसपा की जो स्थिति बनी, जो दुर्गति हुई, उससे एक बसपा के काडर में निराशा का एक बड़ा असर दिख रहा है। अब ऐसे में मायावती जी के लिए छटपटाहट स्वाभाविक है। आकाश आनंद को भी उन्होंने इसी छटपटाहट में फिर दोबारा से 47 दिनों के भीतर अपरिपक्व से परिपक्व घोषित किया, और फिर आकाश के हाथ में कमान दी कि चलो भाई तुम ही कुछ करके दिखाओ। कल मायावती ने लखनऊ में जो बैठक बुलाई थी, और उस बैठक में उन्होंने जो कुछ कहा अपने नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मेरा जो वक्तव्य है आज का, इसको ले जाइए, छपवाइए, और गांव-गांव, कस्बे कस्बे, शहर शहर जाइए, लोगों को घर की कुंडी खटखटा के उनको मेरा वक्तव्य दीजिए और समझाइए, और बताइए कि किस तरह से संविधान, आरक्षण, दलित, इन सब के लिए बसपा ही एकमात्र पार्टी है जो लड़ सकती है। बाकी कांग्रेस, भाजपा, सपा कोई नहीं लड़ सकता इन सब के। तो मायावती को लग रहा है कि जो हमारा कोर सेगमेंट था, जो मूल जनाधार क्षेत्र था, वही छिटक गया। दलितों में विभाजन हो गया, सब तरफ से स्थितियां वैसी हो गई। लोकसभा चुनाव के जो नतीजे हैं, उनका विश्लेषण बताता है कि बसपा के लिए सबसे बुरी खबर ये नहीं कि बसपा का एक भी एमपी नहीं जीता। बसपा की सबसे बुरी खबर ये कि बसपा का नॉन जाटव दलित वोट बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी में शिफ्ट कर गया, और बस जो बचा वो भाजपा में शिफ्ट कर गया। इसलिए मायावती की पार्टी 9% वोट के आसपास आकर ठिठक गई। तो अब मायावती वो डैमेज कंट्रोल करना चाहती हैं बाई इलेक्शंस के जरिए, और ये 10 सीटों के बाई इलेक्शन भाजपा के लिए भी नाक की लड़ाई बने हैं, और समाजवादी पार्टी के लिए कसौटी ये है और चिंता भी यही है कि जो लोकसभा में उसने अपना एक आत्मबल बढ़ाया है, जो टेम्पो मेंटेन किया है, जो टेम्पो बढ़ाया है, वो स्थिर रहे, घटे नहीं। पार्टी के कार्यकर्ता 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए मोटिवेट रहें, उत्साहित रहें। इस सब के लिए ज़रूरी है कि ये जो बाई इलेक्शंस है, इसमें भी सपा का परचम फहरे। तो अब अखिलेश यादव भी इसी के लिए विचार मंथन कर रहे हैं। कल उन्होंने, उससे पहले आपने देखा होगा, समाजवादी पार्टी दलितों में कोटा विद इन द कोटा की पक्षधर थी, पिछड़ों में नहीं बट दलितों में थी। लेकिन कल अखिलेश यादव ने उसका भी विरोध किया और एक वक्तव्य जारी किया, विस्तृत वक्तव्य आरक्षण को लेकर, और कहा कि नहीं, आरक्षण कोटा में कोटा नहीं होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने आक्षेप लगाया कि भाजपा की नीयत साफ नहीं है आरक्षण को लेकर, क्योंकि अखिलेश यादव समझ गए कि आरक्षण पर मायावती भी मुखर हो रही है, और अगर मायावती ज़्यादा मुखर हो गई और जो आरक्षित वर्ग है उसको लगा कि नहीं, मायावती हमारी लड़ाई ज़्यादा बेहतर ढंग से लड़ सकती हैं, तो समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि अभी जो वोट बैंक दलितों का उनके पास आया है, वो उनके आंगन में नया नया मेहमान है, घर का सदस्य नहीं बना, मेहमान है। अच्छा लगेगा तो कुछ दिन रुक जाएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो चला जाएगा वापस। इसलिए शायद अखिलेश यादव ने भी कोटा विद इन कोटा वाले जो फार्मूला चल रहा है उस पर भाजपा को घेरा है, और अपनी बात को फिर से रिट्रेट किया कि नहीं, हम भी इस बात के फेवर में नहीं है कि कोटा में वर्गीकरण किया जाए, उप वर्गीकरण किया जाए। ये शिफ्टिंग है अपने पुराने
पुराने मत से कहिए, पुरानी धारणा से कहिए समाजवादी पार्टी की। अब बसपा के संदर्भ में आपको एक चीज याद दिलाऊं, जब उत्तर प्रदेश के लोकसभा के नतीजे आ रहे थे जिस दिन, और दिख रहा था कि भाजपा धीरे 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 नीचे जा रही है अपने पुराने प्रदर्शनों की तुलना में, तो उस वक्त भाजपा के प्रदेश के महामंत्री अरुण सिंह से एक प्रश्न किया गया कि भाजपा के इस खराब प्रदर्शन के पीछे तात्कालिक तौर पर फर्स्ट हैंडली आप क्या मानते हैं, क्या कारण रहा होगा? तो जो अरुण सिंह ने कहा वो आपको याद रखना जरूरी है। अरुण सिंह ने कहा कि बसपा लड़ी ही नहीं, बसपा ठीक से लड़ती तो नतीजे दूसरे होते, बसपा तो बैठ गई जमीन में। अब भाजपा के इस कथन का अर्थ समझो, यानी भाजपा की विजय में बसपा का अच्छा चुनाव लड़ना भी एक कंपोनेंट है, एक कारक है, एक मूल तत्व है। ये इसका अर्थ है जो अरुण सिंह कह रहे हैं। अब बाई इलेक्शन के लिए मायावती जी ने सारी रणनीति समर नीति बनाने का जिम्मा खुद जब अपने हाथ में ले लिया यूपी में, तो इसका मतलब बसपा बाई इलेक्शन में कमर कस के लड़ेगी, जमीन में नहीं बैठेगी, खड़ी होगी और लड़ेगी। तो बसपा अगर अच्छे से लड़ेगी तो अरुण सिंह की बात को अगर आप दिमाग में रखें तो भाजपा के लिए भी शुभ संकेत रहेंगे ये, क्योंकि भाजपा मानती है, और केवल अरुण सिंह नहीं, भाजपा ने लोकसभा चुनाव के पराजय की यूपी में जो समीक्षा की है, उस समीक्षा का सार तक तो उसने 15 पन्नों में लिखा है संगठन। उन 15 पन्नों की रिपोर्ट में, जिसको भूपेंद्र चौधरी दिल्ली आके, आपको याद होगा, प्रधानमंत्री गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को दे के गए, उसी रिपोर्ट में एक बिंदु ये भी है कि बसपा ने हथियार डाल दिए थे लोकसभा चुनाव में और ठीक ढंग से नहीं लड़ी, इस नाते वोट में विभाजन नहीं हुआ जो होता रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूर्व के चुनाव में, और उसका नुकसान भाजपा को हुआ। अब आप समझ लीजिए, भाजपा ये मानती है कि बसपा को ठीक से चुनाव लड़ना चाहिए उत्तर प्रदेश में, कम से कम उतना ठीक से तो लड़ना ही चाहिए कि मुस्लिम वोट का विभाजन हो थोड़ा, समाजवादी पार्टी के पास एन ब्लॉक एक मुश्त मुस्लिम वोट ना जाए एक, और बसपा उतना मजबूती से लड़ती दिखनी चाहिए कि उसका दलित वोट समाजवादी पार्टी में ना जाए, यानी सपा का मुस्लिम विभाजित हो, बसपा को भी मिले उसमें शेयर, और बसपा का दलित वोट विभाजित ना हो, वो सपा की ओर ना जाए। ये दो चीजें भाजपा को चाहिए। अपनी जीत को सुरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित करने के लिए भाजपा को ये दो चीजें चाहिए जो मैंने अभी बताई। सपा का मुस्लिम वोट विभाजित हो और उसमें एक बड़ा हिस्सा बसपा को भी आए, एक, और नंबर 2, बसपा का दलित वोट विभाजित ना हो और वो समाजवादी पार्टी की ओर ना जाए। तब भाजपा को लगता है तब जो त्रिकोणीय लड़ाई होगी उसमें भाजपा को लगता है कि उसका राजयोग बनने की संभावना ज्यादा है। तो दो बातें, क्या बहन जी अपनी पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए, फिर से खड़ा करने के लिए, प्रासंगिक बनाने के लिए बाई इलेक्शन की कमान अपने हाथ में ले रही हैं, या वही बात है कि भारतीय जनता पार्टी के माथे पर राजयोग हो, लिखा जाए, इसके लिए जरूरी है कि बसपा उत्तर प्रदेश में मजबूती से चुनाव लड़े? ये बसपा को लेकर भले ही कोई एक चीज आप देखिए, बसपा को लेके दो तरह की धारणाएं रहती हैं। एक धारणा ये है कि मायावती जी सक्रिय क्यों नहीं होती, 5 वर्ष को सक्रिय क्यों नहीं रहती, अपनी पार्टी को सक्रिय क्यों नहीं रखती,
और दूसरी बात एक ये होती है कि बसपा लड़ किससे रही है। देखिए ये प्रश्न उठता है, बड़ा कॉमन है प्रश्न, भाजपा से या समाजवादी पार्टी से। ये दो प्रश्न जब तक इनका प्रामाणिक उत्तर नहीं आएगा, और उत्तर कौन सा होगा प्रामाणिक, जो जनता को जिस पर भरोसा हो, तब तक मुझे लगता है बसपा के लिए फिर से पुरानी बसपा हो पाना, कि जब उसका वोट बैंक 20% के पार होता था, कठिन है, मुश्किल है। लेकिन फिर भी मायावती ने कमर कसी है, तो देखते हैं इस बाई इलेक्शन में फिर बसपा का नतीजा क्या रहता है, हाथी की चाल कैसी रहती है। धन्यवाद।